नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। भारत के खिलाफ एक जंग छेड़ दी गई है। इसे इंफॉर्मेशन वॉर भी कहा जा रहा है। जी हां, जैसे जैसे भारत का कद दुनिया में बढ़ रहा है, इससे जलने वाले डहार रखने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। साइबर स्पेस में विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। आप और हम जाने अनजाने इस युद्ध में न सिर्फ शामिल हैं, दुश्मन हमारे मोबाइल के जरिए हर घर में घुस चुका है। उनके निशाने पर आपका दिमाग है। वो आपकी सोच, आपकी धारणा बदलने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आपके मोबाइल फोन्स पर ऐसे कई वीडियो आते होंगे जिसे देखने के बाद आप बिना सोचे समझे उसे फॉरवर्ड कर देते होंगे। वीडियो आपके जज्बात जगाते होंगे और आप दुश्मन देश के सिपाही बनकर उनकी ओर से जंग लड़ने लगते हैं। अगले 5 मिनट में हम आपको जो कहानी बता रहे हैं उसे गौर से देखिएगा, क्योंकि भारत में सिविल वॉर कराने की एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने जा रहा है। आपने कभी किसी हिंदुत्व वॉच का नाम सुना है? कभी किसी चैनल के माध्यम से कोई वीडियो आपके फेसबुक, ट्विटर या फिर व्हाट्सएप पर जरूर आया होगा। देश की बड़े पत्रकारों में शुमार आरफा खानम शेरवानी, राणा यूब, अरुंधति रॉय और कांग्रेस कम्युनिस्ट इकोसिस्टम के पत्रकार इन वीडियो का उदाहरण देते हुए दुनिया को बताते हैं कि भारत में मुसलमानों, दलितों, ईसाइयों का जिनोसाइड हो रहा है, यानी सामूहिक नरसंहार। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हिंदुत्व वॉच नाम की नफरत की फैक्ट्री क्या बला है? इसका मालिक कौन है? क्या आपको अंदाजा भी है कि इसकी साजिश की जड़ें कितनी गहरी हैं? हिंदुत्व वॉच ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान से चलता है और पाकिस्तानी फौज इसके लिए बाकायदा फंड भी जारी करती है। हिंदुत्व वॉच ट्विटर हैंडल 2019 में शुरू किया गया, लेकिन इस साल यानी 2023 की शुरुआत में रकीब हमीद नाइक नाम के एक शख्स इसका मालिक बन बैठता है, वो भी वॉशिंगटन पोस्ट में काम करने वाले एक पत्रकार प्रांशु वर्मा की मदद से। रकीब हमीद नाइक सिर्फ हिंदुत्व वॉच का ही मालिक नहीं है, बल्कि पहले से ये भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वेबसाइट टू सर्कल्स चला रहा था। टू सर्कल्स जमात-ए-इस्लाम पाकिस्तान से संबंधित इन्फोवॉर नेटवर्क है। चौंक गए? अभी तो और बड़े बड़े झटके लगने बाकी हैं। हिंदुत्व वॉच के 2 मालिक हैं। रकीब हमीद नाइक के अलावा दूसरा डायरेक्टर है आदिल कयानी। एक एक कर दोनों डायरेक्टर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटी सी जानकारी के बाद हिंदुत्व वॉच के वेबसाइट में एक इंटरैक्टिव मैप है जिसे कोई सरदार कयानी नाम का शख्स चलाता है। इंटरैक्टिव मैप मतलब आप भारत में कहीं भी हो, इसके जरिए आप बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। सरदार अली कयानी ने इसे 21 अक्टूबर 2021 को वेबसाइट पर अपलोड किया। सरदार अली कयानी सिर्फ भारत विरोधी प्रोपेगेंडा ही नहीं फैलाता, बल्कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की पार्टी के लिए भी अपने देश में प्रोपेगेंडा करता है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा सुनिए, उसे शुरू करते हैं। मिलिए हिंदुत्व वॉच के 2 डायरेक्टर से। पहले हैं आदिल कयानी। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नेता है। हाँ, वही नवाज शरीफ और मरियम नवाज वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग। आदिल कयानी हिंदुत्व वॉच के अलावा एक और कंपनी का मालिक है जिसका नाम है ग्लोबल विलेज स्पेस, मतलब GVS। ये ग्लोबल विलेज स्पेस या फिर कहें GVS पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट या दूसरे शब्दों में कहें तो पाकिस्तानी फौज के द्वारा पोषित संगठन है। आदिल एक सच्चे पाकिस्तानी की तरह कश्मीर में भी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा लगातार फैलाता है और 2017 में इसने कश्मीर में फ्री कश्मीर नाम का सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया था। आगे की कहानी और खतरनाक है, लेकिन उससे पहले हिंदुत्व वॉच के दूसरे डायरेक्टर से मिलिए। ये जनाब हैं रकीब हमीद नाइक। पेशे से पत्रकार हैं और हिंदुत्व वॉच में न्यूज डायरेक्टर की हैसियत से काम करते हैं। रकीब भाई की एक और कंपनी है जिसका नाम है टू सर्कल्स। टू सर्कल्स के एडिटर हैं इरफान मेहराब और कौशिक उल फिदा। जैसा कि पहले बताया, टू सर्कल्स जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन वॉर नेटवर्क है। टू सर्कल्स के एडिटर इरफान मेहराब नाम कुछ सुना सुना सा आपको नहीं लग रहा? जी हाँ, ये इरफान मेहराब वही होनहार पत्रकार हैं जिन्हें NIA ने टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार किया था। इनकी गिरफ्तारी पर दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सेक्युलर पत्रकारों ने अपनी चूड़ियां तोड़ डाली थी, मांग का सिंदूर पोंछ डाला था। भारत में लोकतंत्र खतरे में आ गया था। हाँ, तो कहानी ये है कि भारत के जम्मू कश्मीर के इरफान मेहराब और पाकिस्तानी फौज में काम कर चुके कौशिक उल हुदा टू सर्कल्स के एडिटर और फाउंडर हैं, जिस कंपनी के मालिक हिंदुत्व वॉच वाले रकीब हमीद नाइक भाई हैं।
आप शायद इतने सारे नामों को सुनकर कंफ्यूज हो रहे होंगे। आसान शब्दों में अगर आपसे बताएं तो हिंदुत्व वॉच का एक मालिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मेंबर है और पाकिस्तानी फौज से वो पैसे लेता है, और दूसरा मालिक रकीब सीधे तो नहीं लेकिन अपनी दूसरी कंपनी के फाउंडर कासिफ के से पैसे वो प्राप्त करता है। कासिफ पहले पाकिस्तानी फौज में था, आजकल पत्रकार बना है। अब आते हैं असली कहानी पर। पाकिस्तानी फौज के पैसे पर चलने वाला हिंदुत्व वॉच के बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि हिंदुत्व वॉच भारत में बड़े पैमाने पर देखा जाता है। करोड़ों भारतीय मुस्लिम नौजवान इसे फॉलो करते हैं और तो पूरी दुनिया में भारतीय मुसलमानों की दुर्दशा दिखाने वाला ये सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म में से एक है। भारत के वैसे पत्रकार जो विदेशी अखबारों में लिखते हैं, जैसे बरखा दत्त, राणा अय्यूब, जावेद नकवी, अरुंधति रॉय, इसी हिंदुत्व वॉच के वीडियो दिखाते हुए पूरी दुनिया में ये प्रचार कर रहे हैं कि भारत में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है, मतलब कंप्लीट जीनोसाइड। आप शायद यकीन न करें, अरब, यूरोप और अमेरिका की एक बड़ी आबादी इनके वीडियोस देखकर अब मानने भी लगी है कि भारत में दलितों, अल्पसंख्यकों और ईसाइयों का नरसंहार हो रहा है और भारत गृह युद्ध की कगार पर अब आकर खड़ा हो गया। अब एक और चौंकाने वाली जानकारी सुनिए। लिंक्डइन प्रोफाइल बताता है कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाले आदिल कयानी साहब 2005 से 2007 तक इंग्लैंड में रहे और 2007 से 2013 तक रूस में इनकी जो दूसरी कंपनी है ग्लोबल विलेज स्पेस या फिर कहें जीवीएस, इस पर ये साइरस कयानी नाम से दुनिया भर के कश्मीरी अलगाववादियों और खालिस्तानियों के लिए एक मंच प्रोवाइड कराते हैं। ग्लोबल विलेज स्पेस या फिर जीवीएस भारत के खिलाफ हर तरह के नैरेटिव, जैसे कश्मीर से लेकर खालिस्तान तक को पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर प्रोपेगेंडा फैलाने वालों में आदिल कयानी अलग अलग अवतार का इस्तेमाल करता है। अब मिलिए एक तीसरे कैरेक्टर से, टू सर्कल नेटवर्क की एडिटर वल्ली करुणाकरण। वल्ली करुणाकरण एक और भारत विरोधी फ्रंट इक्विटी लैब्स भी चलाती हैं, लेकिन छदम नाम से मारी ज्वीक मैत्रेयी। ये भी हिंदुत्व वॉच के करीब नाइक का ही भारत विरोधी इन्फोवॉर प्लेटफॉर्म है। इक्विटी लैब दिलचस्प संस्था है। टू सर्कल्स नेटवर्क वाले कासिफ उल हुदा इसके भी फाउंडर हैं और इसके पूर्व डायरेक्टर हैं विनय भट्ट कासिफ। कासिफ उल हुद भारतवंशी अमेरिकी नागरिक हैं जो सिमी और जाकिर नाइक का प्रशंसक भी है। टीसीएन से पहले काशिफ उल हुदा और उसकी पत्नी जैनब लखानी 1990 और 2000 के दशक में उर्दुस्तान नाम का एक वेबसाइट चलाते थे। उर्दुस्तान वेबसाइट ने भारत में दलितस्तान, मुगलिस्तान, खालिस्तान जैसे शब्द भारतीयों के जहन में भरने का काम किया था। विदेशी मीडिया संस्थान और सोरोस जैसे लोग भारत में बड़े पैमाने पर नैरेटिव की लड़ाई में पैसा झोंक रहे हैं। हिंदुत्व वॉच तो सीधे सीधे वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार द्वारा भारत में प्लांट किया गया है और मुस्लिम ब्रदरहुड के मीडिया विंग अल जजीरा ने इसे खूब प्रमोट भी किया है। अल जजीरा के बाद रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक हिंदुत्व वॉच की खबरों के आधार पर भारत के खिलाफ दुनिया में नैरेटिव सेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा तुर्की की मीडिया ने भी हिंदुत्व वॉच की खबरों को खूब प्रमोट किया। इनके अलावा पाकिस्तानी फौज का ऑपरेशन ऑफ टू पैक तो है ही, वामपंथी सोरोस, पाकिस्तान और इस्लामिस्ट, कुल मिलाकर लाइव एक फुल सर्किल है। भारत में जो भी इनका यार है वही देश का गद्दार है। आपको भी इस खबर को देखने के बाद सोचने की जरूरत है कि ये लोग किस तरह का एजेंडा भारत के खिलाफ चला रहे हैं। इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।